स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा क्या होता, क्या जो हम आज इंडिया देख रहे हैं क्या वो होता? आप सोचिए, इस पर विचार करिए। आज जो हम भारत देख रहे हैं, आज दुनिया में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है या जिस तरीके से जो एंशिएंट से लेकर मेडाबल में लेके मॉडर्न तक हिस्ट्री आप देखेंगे, तो जिस तरीके से इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्या वो आज होता अगर हिमालय नहीं होता? तो सवाल बहुत बड़ी है। वाकई में इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारे लिए एक वरदान के रूप में है। जी, अगर क्लाइमेट ये हिमालय ना होता तो आज हम लोग शायद जो स्थिति आज हम लोग की है वैसी स्थिति नहीं होती है। हमारी स्थिति जैसे सूडान देश है, अफ्रीका में सूडान हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, इस तरीके से अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, जो ये जो है बिल्कुल जो डिजर्टिफिकेशन का जो जितने सारे कंट्री हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसी के कैटेगरी में होते। या जैसे जो हमारा जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जो हमारा ड्राउट एरिया है, कहीं ना कहीं पूरा उत्तर भारत यानी पूरा उत्तर भारत लगभग इसी तरीके का देखने को मिलता। क्योंकि आज के डेट में जितनी सारे डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, जितना अर्बनाइजेशन है और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आप लगभग देखेंगे तो क्या है इन्हीं एरिया में आपको मिलेगा। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले कि मैप बना के इंडिया देखते हैं हिमालय, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसकी कितना बड़ा रोल रहने वाला है हमारा ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं, मैप बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया मेरा। तो ये इंडिया है। ठीक है, तो ये इंडिया हो गया। अब बात करते हैं हिमालय की कि हिमालय नहीं होता तो क्या होता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है पूरा हिमालय है। हिमालय में क्या है कि 3 लेयर्स पाई जाती है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। लोअर हिमालय उसके बाद शिवालिक आ जाता है, सारे ये जैसे शिवालिक हो गया। तो अब बात करते हैं कि अगर ये हमारा नहीं होता तो क्या होता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बैरियर का काम करता है, क्योंकि ये क्या है पूरा रीजन सूखा हुआ है। जब आप तिब्बत का प्लेट्यू आप देखेंगे तो बिल्कुल सूखा हुआ। अगर हम चाइना की बात करते हैं, जो चाइना इधर है, चाइना का जो मैक्सिमम जो आप डेवलपमेंट का एरिया देखेंगे लगभग इसी ओर में है। यानी ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे तो सारा डेवलपमेंट इसी एरिया में है जो कोस्टल के आसपास का है। बाकी जो सारा आप एरिया बीच में देखेंगे बिल्कुल डिजर्ट है, कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन है। बस एज ए रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ पे जो खनन होता है उसका इस्तेमाल करके हम रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पॉपुलेशन नहीं रहती है, बहुत ही लो है, यहाँ डेंसिटी बहुत ही लो देखेंगे। कहीं कहीं लोग इस तरीके से होता है, बाकी कोई यहाँ रहने के लायक सूटेबल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आती है, जो पोलर जो विंड होती है, इस साइड से जो पोलर विंड आती है बहुत ही ठंडी होती है। तो यहाँ क्या होगा कि रात में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, दिन में क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सोचिए कि ये जो आती है, अगर डायरेक्ट अगर हिमालय नहीं होता तो सोचिए क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे इंटर कर जाती ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारा ये अगर बिल्कुल प्लेन होता तो यहाँ से क्या होती है, डायरेक्ट आकर के पूरा यहाँ देखेंगे लगभग यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल सूखा की तरह होता, बिल्कुल वीरान होता, कुछ भी यहाँ नहीं होता। बस खाली जो होता है यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू वगैरह है। हालांकि उसको भी क्रॉस करके ये काफ़ी हद तक जो यहाँ कोस्टल एरिया है, जो आप ये देख रहे हैं और जो ये भाग देखते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल और सबसे ज़्यादा डेंसिटी आप इस एरिया में डेवलपमेंट देखेंगे। इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेन है, तो इन सारे एरिया में रेनफॉल अच्छी होती है, इसलिए ये डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं ये अगर होता तो ये क्या होता, हमारा पूरी की इस रीजन में भी प्रॉब्लम करता, तो ये पूरी तरह डिजर्ट हो जाता है ये वाली एरिया जो है। तो हमारा जो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे हाईली जो पॉपुलेटेड एरिया है ये है। सबसे ज़्यादा रोड सड़क कोई भी हो इसी एरिया में आप मैक्सिमम देखेंगे, सारा ग्रिड बना हुआ है, बिल्कुल रिवर्स है, कैनाल है, सारे सब इन्हीं रीजन में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट क्या होती, यहाँ से ओपन रहता है, ये खुला होता है और ये जो बैरियर का काम करता है। अब देखिए जैसे यहाँ से मान लीजिए कि साउथ वेस्ट मानसून होता है, जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जाती है 80% वर्षा कराती है इस रीजन से। जो यहाँ से जाती है
ये 80% वर्षा कराती है, क्योंकि यहाँ से जाती है। कोई भी मानसून जब आती है या विंड चलती है, जब तक इसको होल्ड नहीं करेगा तब तक इस रीजन में बारिश नहीं होगी। तो अगर ओपन होता तो हमारा क्या होता है, यहाँ से चलते चलते, बल्कि यहाँ से कहाँ चला जाता है, ये तिब्बत का भाग दिख रहे हैं, यहाँ भी वर्षा नहीं होता। यहाँ पे जाएंगे ये ऊपर में तो अल्ताई माउंटेन है, रसिया का है, बिल्कुल बॉर्डर के आसपास है। तो ये हमारा बारिश बे ऑफ बंगाल का शिफ्ट होकर के अल्ताई माउंटेन के ऊपर चला जाता है, जो कि चाइना का लगभग बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है। तो उस रीजन में क्या है, क्योंकि बाउंड्री वहीं पे है, तो ये क्या होगा कि हमारा सारा मानसून क्या हो जाता, उधर की तरफ चला जाता है। तो ये आप देखिए कि ये कितना बड़ा चीज़ होता है, यहाँ से जो जाती है ये सारा बिल्कुल, क्योंकि रोकने के लिए चाहिए। अब देखिए यहीं पे जैसे मानसून होती है, आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि जब बारिश होती है, मानसून होती है, साउथ वेस्ट मानसून जब जाती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कलसूबाई माउंटेन है, यहाँ पे ये सारा जो कोंकण का ये तट है, इसके बाद देखेंगे ये पहाड़ी है, लगभग 1600-1800 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बैरियर का काम करती है। तो ये जो बारिश जाती है इस रीजन में तो खूब अच्छा है, यानी यहाँ पे 300 सेंटीमीटर बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल इसका 300 सेंटीमीटर। आप सोचिए कि 300 सेंटीमीटर यहाँ होती है, और जस्ट इस माउंटेन के इस पार आप देखेंगे यानी ये रीजन में तो आपको 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। आप सोचिए कि यहाँ पे 300 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और जस्ट इसके बाद आप देखेंगे तो 50 से 60 या उससे भी कम हो जाती है। इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर का काम करने से इस पार में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही है, 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यही जस्ट आप इसीलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग किसान सुसाइड करता है, तो सुसाइड इसी रीजन में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस यही होती है। आप देखते हैं कि ट्रेन से पानी ले जा करके वहाँ कुएं में डाला जाता है, कुएं से पानी निकाल के लोग अपना जीवन को किसी तरह ये लोग सेक्रीफाइस करता है। तो ये बिल्कुल ड्राउट एरिया हो जाता है इसके जस्ट पहाड़ के उस पार, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे अरावली जैसे है, तो अरावली के इस पार आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम हरा भरा सब कुछ रहेगा। इसके इस पार जाएंगे तो बाड़मेर, बीकानेर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्या होता है, सूखा हुआ होता है, यहाँ कोई होल्ड नहीं है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ का बढ़ जाता है आगे जा करके, फिर हिमालय की तरफ बढ़ेगा या इधर पाकिस्तान में जा करके यहाँ पे इस रीजन में वर्षा होती है। तो कहीं ना कहीं हमें बैरियर चाहिए। बैरियर जब तक नहीं होगा हम यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हैं, वर्षा होगा ही नहीं। तो आप देखिए कि एक तो हम दिन में क्या होगा, रात में खूब अगर वो हवा चलेगी तो क्या होगा, दिन में जो है ना, यहाँ से जो हवा विंड आएगी, ये सारा बैरियर नहीं रहेगा तो क्या होगा, दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहीं रात में जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे राजस्थान में, तो दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में ही जस्ट उसके उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है हिमालय, क्योंकि आप देखिए कि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पाया जाता है, इनॉर्मस पोटेंशियल है इसमें, कि इसकी वजह से हम क्या होगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगर ये नहीं होता तो नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट मिल रहा है, निकेल मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, एंटीमनी मिल रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिथियम का हुआ है, लिथियम का रियासी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, जम्मू, सॉरी यहाँ पे जम्मू है, जम्मू में यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लिथियम का भंडार मिला हुआ है, 59 लाख टन इतना इसमें मिला हुआ है। तो आप सोचिए इसीलिए मिला है क्योंकि हमारा हिमालय है, और हिमालय से इतनी सारी नदियाँ जो आ रही है, जैसे गंगा हो गई, आप देखेंगे सारा शहर इसमें मैक्सिमम शहर बसे हुए हैं। यहाँ पे यमुना हो गई, ठीक है, यमुना आ रही है। इस तरीके से और भी छोटे छोटे इतने सारे जाल बना हुआ है नदियों का, इधर से आ रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हिमालय है, हिमालय से सारा नदी आ रही है। यहाँ से क्या फर्टाइल सॉइल को ला रही है, जो पूरे मैदान को क्या कर रही है, फर्टाइल बना रही है, जिससे अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है। इसी का मिट्टी आकर के बिल्कुल यहाँ प्लेन हो गया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी पाया जाता है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, गड्ढे जैसा होता, खाई जैसा होता, प्लेन होता, एकदम अजीब सा दूसरे तरीके का आपको मिलता है, जो कि यहाँ सॉइल मिल रहा है। तो रिसोर्सेज के लिए जैसे फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट में यहाँ सबसे ज़्यादा टीक जो पौधा होता है, पौधा कर रहे हैं, पेड़ होता है, टीक हो गया, ओक हो गया, देवदार का होता है। ये सारी रीजन में क्या होता है कि बहुत अच्छा यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं। बम्बू हो गया, बम्बू भी नॉर्थ ईस्ट में खूब ज़्यादा होता है। आप ये इसीलिए आप देखेंगे इस रीजन में बम्बू का बहुत ज़्यादा, खास करके जो कुटीर उद्योग है, जो बम्बू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत तरह का इसमें कुछ चेयर वगैरह बनता है, सोफ़ा बनता है, इस तरीके से तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से क्या हो रहा है, सेफ्रॉन है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सेफ्रॉन होता है, ठीक है। ईरान के बाद यहाँ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सेफ्रॉन हो गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में आप देखिए पूरा ईस्टर्न पार्ट हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी। पूरे इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें 2 सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। एक ये हो गया ईस्टर्न हो गया, और दूसरा हो गया इंडो बर्मा, ये 2 हो गया। एक यहाँ पे होता है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ये 3 हो गया, और एक वेस्टर्न घाट यहाँ पे 4 हो गया। यानी टोटल 4 पाया जाता है, जिसमें 2 हिमालय का है।
तो ये देखिए कि बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट 4 पाया जाता है, जिसमें हॉट स्पॉट में 2 तो हिमालय से हो रहा है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पूरे भारत में इन्हीं रीजन में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सॉइल भी बहुत फर्टाइल दे रहा है। रिवर है, कैनाल है, सेडिमेंट्री जो बनता है, जो पत्थर से टूट करके जो सॉइल बनता है उसका ओरिजिन है। रेल का अच्छा नेटवर्क है, रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। इसीलिए बना हुआ है क्योंकि प्लेन एरिया है। प्लेन कैसे हुआ? क्योंकि हिमालय से वहाँ से जितने मिट्टी जो आ रही है कट करके एक मैदान के रूप में भरते भरते प्लेन हो गया है। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिवर होता है और प्लस प्लेन एरिया है। आप एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, इसलिए इसका काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल ड्राउट होता, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हमारे देश में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अफ्रीका के जैसे सूडान हो गया, चाड हो गया, इन सारे देशों को कंपेयर किया जाए तो हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ होता अगर हिमालय नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा हिमालय कितना इंपॉर्टेंट है, कि हम इसको ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में हमको कहीं ना कहीं हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो हमारा मानसून होता है, वो मानसून क्या होता है, पूरी तरह से पैटर्न चेंज हो जाता है, होता ही नहीं मानसून। तो आप समझिए कि कितना बड़ा रोल है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, हिमालय का इंपॉर्टेंस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करिए। और वीडियो चाहिए तो और भी आप बता सकते हैं हमको, उस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।